गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम इन KKITI धनबाद। प्रभु सिंह KKITI धनबाद विकारवान से आप लोग का अपने YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो टॉपिक देखने जा रहे हैं वो है कंट्रोल पैनल। देखिए मेरे पीछे बोर्ड पे लिखा हुआ है कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल, इसमें ये चैप्टर नंबर 10 इलेक्ट्रिकल ड्राइंग सेकेंड ईयर का काफी इंपोर्टेंट है। तो देखिए कंट्रोल पैनल में क्या क्या होता है। वोल्टेज मीटर, वोल्ट मीटर, करंट यानी एम्पियर मीटर, वाट यानी पावर मीटर्स, तथा उसमें फेज इंडिकेटर भी लगे होते हैं जो हमें कंट्रोल पैनल में फेज की अवेलेबलता को यानी फेज अवेलेबल है ये दर्शाता है ये इंडिकेटर द्वारा। कंट्रोल पैनल जो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड व्यक्ति हैं, स्टूडेंट है, उन्हें इसके डायग्राम को पढ़ना आना चाहिए। इसकी प्रैक्टिस चलिए तो हम लोग ड्राइंग में देखते हैं कि इसे समझने की कोशिश करते हैं कि कंट्रोल पैनल कैसे वर्क करता है। इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी गुड न्यूज देना चाहता हूं आप लोगों के लिए कि अब KKITI विकारवान में आप ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी एडमिशन कर सकते हैं, और वो भी बहुत ही इजी आसान इंस्टॉलमेंट के साथ। तो इसके लिए KK के साइट पर आप विजिट करें और इसके बारे में अधिक जानकारी लें। तो चलिए हम लोग अपना देखते हैं टॉपिक कंट्रोल पैनल मेरे साथ। हेलो स्टूडेंट, ये डायग्राम जो आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल का चैप्टर नंबर 10 कंट्रोल पैनल है, और ये क्वेश्चन है सिंगल फेज मोटर कंट्रोल पैनल बोर्ड ड्राइंग। कहने का मतलब ये है कि कंट्रोल पैनल किसी भी इलेक्ट्रिकल से जानकार व्यक्ति को, स्टूडेंट को पढ़ना आना चाहिए। कंट्रोल पैनल एक ऐसा बोर्ड होता है जहां से कोई भी इलेक्ट्रिकल का हेवी मशीन का सारा इंफॉर्मेशन हमें प्राप्त होता है कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है, वोल्टेज कितना है, फ्रीक्वेंसी कितना है, एम्पियर कितना है, और कितना वो पावर खपत कर रहा है, कितना पावर वो कॉस्ट कर रहा है। ये सारा इंफॉर्मेशन हमें कंट्रोल पैनल के जरिए प्राप्त होता है। कंट्रोल पैनल में कुछ इंडिकेटर भी लगे होते हैं जिससे हमें फेज, किसी सप्लाई फेज में इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है या नहीं, ये भी हमें कंट्रोल पैनल द्वारा ही पता चलता है। कंट्रोल पैनल लगभग इलेक्ट्रिसिटी या फिर उस पे जुड़ा हुआ जो भी मशीन, हेवी इलेक्ट्रिकल मशीन जो चल रहा है, उसका सारा ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग कंट्रोल पैनल से कर सकते हैं, तथा उसमें होने वाली कोई फॉल्ट के बारे में भी हमें कंट्रोल पैनल से पता चल सकता है। इसलिए कंट्रोल पैनल के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। नॉर्मली कंट्रोल पैनल में वोल्ट मीटर, एम्पियर मीटर, फ्रीक्वेंसी मीटर, किलो वोल्ट आवर्स यानी कि पावर मीटर्स लगे होते हैं। चलिए देखते हैं। एक मेरे पास सिंगल फेज मोटर है जिसे हम लोग कंट्रोल पैनल द्वारा कंट्रोल कर रहे हैं। सिंगल फेज है तो फेज न्यूट्रल जा रहा है। ये आपका फ्यूज है, ये देख सकते हैं यहाँ फ्यूज लगा हुआ है, फ्यूज। और ये जो बोर्ड है ये फ्यूज फेज न्यूट्रल को देने के लिए यहाँ एक हम लोग बोर्ड लगाए हैं, आयरन कोल डबल पोल स्विच ये है। उसके बाद यहाँ सप्लाई जा रही है, सप्लाई फेज लिंक द्वारा कनेक्टर यहाँ लगा हुआ है। कनेक्टर से देने में सप्लाई बहुत इजीली जाती है और अच्छा होता है। उसके बाद देख रहे हैं इस फेज के लिए, इस फेज में हम लोग वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर में सप्लाई फेज भी गया है, और देख रहे हैं ये न्यूट्रल हमारा जो जा रहा है इसकी भी सप्लाई वोल्ट मीटर में गई है।
तो इससे हम समझ सकते हैं कि वोल्ट मीटर में सप्लाई फेज न्यूट्रल दोनों चाहिए, यानी कि वोल्ट मीटर की सप्लाई जो होती है वो पैरेलल कनेक्शन होता है। फिर हम आगे देख रहे हैं, यहां पर एक एम्पियर मीटर लगा हुआ है। एम्पियर मीटर में देख रहे हैं ये फेज जा रही है, फेज जा रही है, यहां से फेज जा रही है और यहां फेज गई है और फेज ही सिर्फ इससे सप्लाई बाहर आया हुआ है। यानी कि हम जान सकते हैं कि एम्पियर मीटर में हमें सिर्फ फेज कनेक्शन की जरूरत होती है, न्यूट्रल की जरूरत नहीं होती है। इससे हम ये पता कर सकते हैं कि फेज कनेक्शन का ही सप्लाई सिर्फ एम्पियर मीटर में होता है, इसलिए एम्पियर मीटर का कनेक्शन सीरीज में होता है। फिर देखते हैं एक और इक्विपमेंट लगा हुआ है, ये फ्रीक्वेंसी मीटर है। यहाँ देख रहे हैं 50 हर्ट्ज है, 47 हर्ट्ज है, 53 हर्ट्ज है। ये सिंबल है, ये इंडिकेट कर रहा है और हमारे देश में 50 हर्ट्ज यानी 50 साइकिल पर सेकेंड का सिस्टम से काम करता है, इसलिए 50 साइकिल ये सिस्टम पर हमें इंडिकेट कर रहा है। इसमें भी देख रहे हैं फेज सप्लाई गई हुए और न्यूट्रल, यानी कि फ्रीक्वेंसी मीटर को ऑपरेट करने के लिए हमें फेज न्यूट्रल दोनों की सप्लाई देनी पड़ती है। अब उसी प्रकार हम देख रहे हैं इनपुट में किलो वाट आवर्स मीटर में हमारा फेज न्यूट्रल दोनों इन किया है इनपुट में, और आउटपुट में भी फेज न्यूट्रल हमारा आउटपुट हुआ है। देखिए ये फेज है। अब फेज न्यूट्रल जब आउटपुट में गया है तो वो आउटपुट पे एक कंट्रोल आयरन कोल्ड डबल पोल स्विच होते हुए, ये स्विच इसलिए लगाए हैं आयरन कोल्ड डबल पोल स्विच, ताकि यहां से हम लोग इस कंट्रोल पैनल के इस स्विच से हम लोग मोटर को ऑपरेट कर सकें। उसके बाद यहां से फेज न्यूट्रल, ये सिंगल फेज मोटर जो है उस पे दिए हुए हैं और मोटर के बॉडी को हम लोग अर्थ भी किए हुए हैं, साथ ही कंट्रोल पैनल के बॉडी को भी हम लोग यहां से अर्थ किए हुए हैं। और जहां से सप्लाई मैन दिए हुए हैं आयरन कोल्ड डबल पोल स्विच को, इस एरिया को, इस बोर्ड को, इस स्विच बोर्ड को भी हम लोग अर्थ किए हुए हैं। अर्थिंग करने से हमारा कंट्रोल पैनल के साथ साथ हमारा जो सिंगल फेज मोटर इस पे ऑपरेट हो रहा है ये सुरक्षित रहता है, सेफ्टी रहती है, तथा इससे ऑपरेट करने वाले व्यक्ति को भी इलेक्ट्रिकल शॉक का खतरा नहीं होता है। कंट्रोल पैनल को समझने की कोशिश कीजिए, पढ़ने के प्रैक्टिस कीजिए। कंट्रोल पैनल काफी इंपॉर्टेंट होता है इलेक्ट्रिकल